हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित 20 MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्यय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। वो भी हल सहित, पूरी व्याख्या सहित हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। अगर आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 या किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, रीट, सेकंड ग्रेड, SI, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना स्किप किए आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला जो प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पे रहा। पहला प्रश्न है, लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो 4 विकल्प हैं, आई, ई, लड़ और आई। तो लड़ाई जो शब्द है वो इस प्रकार से बना है, लड़ प्लस आई। लड़ इसमें धातु है, लड़ प्लस आई, लड़ाई। तो इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो लड़ाई शब्द में आई का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 कहता है, झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 4 विकल्प है, आड़ू, अड़ू, पू और पू। तो झाड़ू जो शब्द है उस प्रकार से बना है, झाड़, झाड़ प्लस ओ। ठीक है, तो इसमें बड़े ऊ का प्रयोग हुआ है। बड़े ऊ वाला 3 नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे वाले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रश्न, रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रसीला तो शब्द है, इसमें कौन सी का प्रयोग हुआ है? लाव का, शीला का, लड़का और रस का। तो इसमें रस तो क्या है? मूल शब्द है, रस मूल शब्द है और इसमें ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई बोलना। तो रसीला का शब्द है, इसमें ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन ए वाले में ई मिस प्रिंट हो गया, इसलिए इसको ई और जोड़ देंगे, ईला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। प्रश्न 4, कालिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो इसमें भी 4 विकल्प, का, लेमा, मा और इमा। तो कालिमा जो शब्द है वो उसका मूल शब्द है काला, काला प्लस इमा, छोटी ई और मा। तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा विकल्प है। तो इसमें 4 वाला विकल्प बिल्कुल सही है, इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी क्रम में प्रश्न 5 का है, घटती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ती, तती, घट प्लस ई। तो इसमें देखो, इस मूल शब्द है घटत, क्या है? घ, घट मूल शब्द है, तो इसमें प्रत्यय हुआ है ती, ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, घट प्लस ती, घटती। 6 का प्रश्न देखिए, ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ओढ़, धनी, नी या ओढ़। तो ओढ़नी शब्द में मूल शब्द है ओढ़, क्या है? ओढ़। तो ओढ़ में नी शब्द का प्रयोग, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ओढ़ प्लस नी। तो इसमें नी जो है 3 नंबर के विकल्प में सही है, ओढ़नी, नी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 7 देखिए, कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आई, ई, नाई और कठ। तो कठिनाई शब्द में मूल शब्द है कठिन, क्या है? कठिन, कठिन, और इसमें प्रत्यय होगा फिर पाई, कठिनाई। तो इसका सही उत्तर होगा ए का विकल्प बिल्कुल सही, आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 8 का प्रश्न देखिए, चालू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लो, आलू, चा और ऊ। तो चालू शब्द में मूल शब्द है चाल, चाल मूल शब्द है, तो इसमें बच गया ऊ, तो बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रश्न 4, ऑप्शन 4 का बिल्कुल सही। प्रश्न 9 देखिए, वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विक, इक, वा और वास। तो वास्तविक शब्द में मूल शब्द है वास्तव, क्या है? वास और वह। तो इसमें ई जुड़ा है, छोटी ई और क। तो छोटी ई वाला बिल्कुल सही होगा, एक प्रत्यय। ऑप्शन बे का बिल्कुल सही। प्रश्न 10 देखिए,
आपकी स्क्रीन के ऊपर सामाजिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सामाजिक शब्द में विक, इक, वा और वास, वही समाज प्लस इक। समाज प्लस इस अधिकतर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप एसआई की दे रहे हो, कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हो या किसी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। सामाजिक प्रत्यय लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें भी एक प्रत्यय होगा, ब का विकल्प सही होगा। प्रश्न 11 देखिए, पालक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क, ल, के, पा और पाल। तो देखिए पालक शब्द बना है पाल, पाल प्लस अक, ठीक है। तो इसमें अक नहीं है तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पाल प्लस क, पालक प्रत्यय अक। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मरियल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यल का, ल का, मरी का और यल का। तो देखिए इसमें मूल शब्द मर, मर प्लस यल। मरियल का अर्थ होता है मरने वाला, अर्थात बिल्कुल पतला जो होता है उसे मरियल बोलते हैं। तो इसमें यल प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, नेपाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो नेपाली शब्द के 4 विकल्प हैं, आली, ई, ने और पाली। तो देखिए नेपाली शब्द बना है नेपाल से, नेपाल, नेपाल। तो देखो ल में क्या जुड़ा है, बड़ी ई जुड़ी है, तो बड़ी ई वाला सही हो जाएगा, ब का विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विकल्प 13 का प्रश्न हो गया। प्रश्न अब 14 का देखिए, 14 का प्रश्न कहता है, देवरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देवरानी किस प्रत्यय का, 4 विकल्प है, नी, रानी, देव और आनी। तो चारों में देखिए इसका मूल शब्द है देवर, क्या है, देवर, देवर। तो इसमें देवर प्लस आनी, तो आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 4 वाला प्रत्यय इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, देवर प्लस आनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक देखना चाहिए आपको, ताकि आप प्रत्यय से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न का अभ्यास करने में आप सक्षम हो पाए। प्रश्न 15 का देखिए, पियक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कक्कड़, पिय, अक्कड़ और कड़। तो पियक्कड़ शब्द में देखो अक्कड़ का प्रयोग हुआ है, पियक, पी, पिय, ठीक है, पिय, और इसमें अक्कड़ शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन 3 का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, मार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें भी 4 विकल्प है, मां, मर्म, रक और इक। तो मार्मिक शब्द का मूल शब्द देखिए क्या होता है, मर्म। क्या होता है, मर्म का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर जगह, यह हमारा हृदय, मर्म प्लस इक, मार्मिक, ठीक है। तो एक प्रत्यय कहता है कि एक प्रत्यय जिससे जुड़ता है उसका पहला अक्षर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो मर्म की जगह क्या हो जाएगा, मार्म, और एक इसमें जुड़ जाएगा, मार्मिक बन जाएगा, 4 का विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 17 का प्रश्न देखिए, चुनौती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चुनौती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, ओती, ती, चुन और नौती। तो देखिए चुनौती में मूल शब्द क्या है, चुन, क्या है, चुन, फिर उसमें क्या जुड़ा है, औती, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओती प्रत्यय हो जाएगा, पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 17 वाले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन 18 का देखिए, भारतीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें 4 विकल्प है, इये, तिये, भार, भारत। तो इसमें देखो मूल शब्द देखेंगे हम भारतीय में, तो क्या है, भारत, भारत, भारत मूल शब्द है, और भारत में क्या जुड़ा है, बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई आ गया और क्या बच गया, ये है, तो इस स्पष्ट हो गया कि ये प्रत्यय जुड़ा है। इन ट्रिक के आधार पे आप अन्य शब्दों में भी प्रत्यय छाड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आपको पूरे देखने चाहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्वेश्चन 19 का देखिए, ढलाऊ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल्प 4 ढल, ऊ, लाऊ और आऊ। तो देखिए ढलाऊ शब्द में मूल शब्द है ढाल, क्या है, ढाल, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे क्या, आऊ, तो क्या बन जाएगा, ढलाऊ। इसमें आ हट जाएगा, शुरू वाले में ढलाऊ बन जाएगा, ढाल का क्या आ जाएगा, ढलाऊ। तो इसमें आऊ जो है प्रत्यय बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न संख्या 20 देखिए, दक्षिणी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग, ऑप्शन पहला देखिए, इणी, ई,
दक्ष और ईणे। तो दक्षिणी मूल शब्द हम देखेंगे तो दक्षिणी मूल शब्द हमारा है, दक्षिणी प्रत्यय में मूल शब्द है दक्षिण। क्या है? मूल शब्द है दक्षिण। दक्षिण मूल शब्द है दक्षिण। और क्या बच गया? दक्षिण में अंत में क्या जोड़े? बड़ी ई। तो बड़ी ई वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 में सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये हमारे 20 प्रश्न थे। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन परीक्षा की, चाहे आप स्कूल कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, व्याकरण और प्रत्यय से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न का बहुत अच्छे प्रश्नों का मैंने यहाँ समावेश किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं।